साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देश में संसद में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है। हालांकि पूर्ण बहुमत नहीं है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी के सहारे वो बहुमत में हैं। इसके अलावा विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं वो लगातार चुनाव हारती जा रही हैं। लोकसभा में तो हार हुई ही, इसके अलावा राज्यों में भी लगातार हारती जा रही हैं और लोकसभा में अपनी हार विपक्ष ने खुद सुनिश्चित की थी। वरना जैसे नीतीश कुमार ने विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया था, तो उस समय इसी आधार पर कि भाई नीतीश कुमार जी ने ही सारी पार्टियों को एकजुट किया है, तो उन्हें उसका संयोजक बनाया जाना चाहिए था। लेकिन उसमें अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी आदि ने उस पर ऑब्जेक्शन किया और जब नीतीश कुमार जी को लगा कि यहाँ ये संयोजक नहीं बनाएंगे इंडिया गठबंधन का, तो उन्होंने एनडीए की राह पकड़ ली, जो एनडीए पहले से इस बात का इंतजार कर रहा था। अब नीतीश कुमार जी के जाने के बाद में लोकसभा में तो भारतीय जनता पार्टी आई ही, उसके अलावा और उससे पहले भी 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव याद करिए, जिसमें तमाम नेता बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हो रहे थे। तो उस समय अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे बोल रही थी जैसे कि वो मुख्यमंत्री तो बन चुके हैं, बस घोषणा होना बाकी है। उस समय आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी उनसे मिले थे, लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें इग्नोर कर दिया और इग्नोर करने का सबसे बड़ा कारण ही यह था कि वो मान चुके थे कि वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, बस घोषणा होना बकाया है। तो उसमें चंद्रशेखर आजाद की जरूरत नहीं है। और उसका परिणाम क्या हुआ कि 403 सीट की विधानसभा में कुल 110 सीट उनके गठबंधन को मिली। हार हुई, आज विपक्ष में है। उसके अलावा हरियाणा चुनाव याद करिए। हरियाणा में कांग्रेस एक बड़ी पार्टी थी, माना जा सकता है। उसके अलावा जो दलित लीडरशिप की पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी, उनको तो कांग्रेस ने भाव दिया ही नहीं। उसके साथ ही आम आदमी पार्टी को भी उन्होंने भाव नहीं दिया। और उधर भूपेंद्र हुड्डा ये मान चुके थे कि तुम मुख्यमंत्री तो बन ही चुके हो, अब किसी की जरूरत नहीं है। नतीजा सभी के सामने है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत लेके हरियाणा विधानसभा में पहुंची। उसके बाद में दिल्ली का लोकसभा चुनाव, दिल्ली विधानसभा चुनाव आया। उससे पहले महाराष्ट्र में भी वही हुआ। इंडिया गठबंधन बना है तो फिर गठबंधन में लड़ते क्यों नहीं है, वहां उन्हें अलग अलग सीट चाहिए। तो उसी तरीके से दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल जी का जो आत्मविश्वास था वो इतना ऊपर था कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं थी। आम आदमी पार्टी ने जब कांग्रेस के खिलाफ वहां हरियाणा में चुनाव लड़ा, तो उसी समय ये निश्चित हो गया था कि यहाँ अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, और लड़ा भी। नतीजा भारतीय जनता पार्टी। अब ये विपक्षी पार्टियां जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी को जिताती हैं, या ये राजनीतिज्ञ होते हुए राजनीति की बातें समझ नहीं पाती। ये इनका पता नहीं लगता कि ये समझ नहीं पाते, जानबूझ के ऐसा करते हैं कि जनता को कुछ भी कहते रहो, अंदरूनी तो भारतीय जनता पार्टी को ही जिताना है। क्योंकि ऐसे आरोप कांग्रेस पार्टी या और अन्य पार्टियों के जो सवर्ण लीडरशिप है उनमें, सवर्ण नेता जितने कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी में तो सारे हैं, खैर कांग्रेस पार्टी में भी और समाजवादी पार्टी में भी, और उधर ममता बनर्जी तो खुद ही सवर्ण है। तो इन सब की जो मन की अंदरूनी चाह है वो यही है कि हम जीत जाए तो ठीक है, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी ही जीतनी चाहिए।
कांग्रेस पार्टी में जिनको आरएसएस के स्लीपर सेल बोला जाता है, वो काफ़ी मात्रा में है। तो वो जानबूझकर खेल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हालांकि दिल्ली में जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है, जिसमें राहुल, प्रियंका खड़गे जी, उनकी सोच यही अखबारों से पता लग रही थी कि वो गठबंधन करना चाहते हैं किसी भी हालत में। लेकिन सवर्ण नेता, या कहेंगे आरएसएस के स्लीपर सेल माकन, अजय माकन जैसे नेता उसको हर हालत में, या संजय दीक्षित, क्या नाम है इनका, शीला दीक्षित के बेटे जो भी हैं, तो इन सब की राय ये थी कि किसी भी तरीके से गठबंधन नहीं होना चाहिए। खैर, दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा और परिणाम आपके सामने, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में दिल्ली विधानसभा में पहुंची। अब इन सारी चीजों से आगे बढ़कर देखते हैं। अब आगे आने वाला है बिहार विधानसभा चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव के जो हालात दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की तो आपस में चल ही रही है, और जहां तक लगता है कि वो साथ ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बिहार विधानसभा में जो विपक्षी बड़ी पार्टी जो है वो है आरजेडी। आरजेडी में तेजस्वी यादव को यह लगने लगा है कि अगला मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव बन चुके हैं। इसलिए उन्होंने अभी पीछे एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब सभी नेता यहां कर बिहार में आकर चुनाव लड़ेंगे तो हम कहां जाएं। इसका मतलब साफ था कि वो किसी भी नेता को साथ लेने को तैयार नहीं है। कांग्रेस से वो दबते हैं, पहले से दबते हैं। हालांकि कांग्रेस का वोट नहीं है वहां, कांग्रेस अपने दम पर बिहार में 10 सीट नहीं निकाल सकती विधानसभा की, लेकिन वो 70 सीट मांग रही है, और तेजस्वी यादव उसके आसपास ही देंगे भी। जबकि दलित नेता विपक्षी गठबंधन में कोई भी नहीं है। एनडीए में चिराग पासवान, मांझी जैसे नेता हैं जो वो दलित वोट बैंक को अपनी तरफ कर सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के पास ऐसा कोई नेता नहीं है, और वो किसी से गठबंधन भी नहीं करना चाहते। तो परिणाम अभी से सबके सामने है, और मैं बता देता हूं अभी से, चाहे भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन वहां पर कितनी भी खराब हो, हालांकि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर ज्यादा नहीं बढ़ सकती वहां, लेकिन अभी से निश्चित है, जैसे विपक्षी पार्टियां या आरजेडी का जो रुख दिखाई दे रहा है, वो ये लग रहा है कि अगली सरकार बिहार में भारतीय जनता पार्टी की होगी, और तेजस्वी यादव, जिनके पास अभी अच्छी खासी सीटें हैं, वो काफी कम सीटों पर सिमट कर रह जाएंगे। इसको चाहे भविष्यवाणी कहिए, चाहे जो राजनीतिक माहौल है, पार्टियों का जैसे रुख है, और जिस हिसाब से जनता सोच रही है, उन सारी चीजों का आकलन कहिए, बाकी निश्चित है कि तेजस्वी यादव अगर इसी रुख पर रहे तो उनकी सीट बिहार विधानसभा में 50 से नीचे रहेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अगर वो किसी भी दलित लीडरशिप की पार्टी या मोमडन लीडरशिप की पार्टी एमआईएम, अगर उनको वो शामिल करते हैं तो फिर इस बात की गारंटी है कि उसको सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तेजस्वी यादव ये करेंगे नहीं। तेजस्वी यादव को लगता है कि मुख्यमंत्री तो मैं बन चुका, अब तो सिर्फ घोषणा होना बाकी है, और यही सोच उनको इस बार बिहार में रसातल में लेके जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, पोस्ट को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम।